हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका कबड्डी अड्डा पर। मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी, मेरे साथ हैं आदिल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टीम के बारे में जिसने ट्रॉफी तो नहीं जीत पाई वो टीम, बट उसने दिल काफी जीते हैं। मतलब काफी क्लोज है। उसकी उम्मीद की पहले जब सीजन स्टार्ट हुआ था तो ऐसी उम्मीद थी नहीं कि ये टीम इतनी क्लोज आएगी। अब समझ गए होंगे हम किस टीम के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हरियाणा स्टीलर्स एक ऐसी टीम जो कि पहला मैच अपना हारी थी और जो मार्जिन से हारी थी। ऐसा लग रहा था कि ये टीम ऐसी इस टीम के जो मुकाबले चलने वाले हैं, बट उन्होंने सारे ऑड्स को डिफाइन करते हुए ये जो फाइनल तक का सफर तय किया है वो वाकई में एक तारीफ भरा सफर है। बिल्कुल है। हरियाणा अपना पहला गेम जो हारे थे यूपी योद्धास के खिलाफ 30 पॉइंट के मार्जिन से हारे थे वो गेम। वो लोग उस टाइम किसी ने नहीं सोचा था कि हरियाणा स्टीलर्स इतना अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और फाइनल तक पहुंच जाएगी। और फाइनल में भी ऐसा नहीं है कि एक तरफा हारे, बहुत उनको लोहे के चने चबा दिया पुनेरी पल्टन्स को जीतने के लिए। जिस तरीके से हरियाणा ने खेला ये मैच काबिल तारीफ बहुत ज्यादा। मतलब पुनेरी एक ऐसी टीम थी जो सारी टीम्स को ऐसे हरा रही थी जैसे उनके लिए एक बाएं हाथ की रेड हो गई, दाएं हाथ का टैकल हो गया, ऐसे करके वो हरा रहे थे। बट कल सही में हरियाणा ने दिखाया कि क्यों वो फाइनल तक पहुंचे हैं। मतलब उनके कैप्टन और कोच, मतलब एक तरीके से रिस्पेक्ट है और उनके लिए कि जैसे उन्होंने इस टीम को एक तरीके से कोच किया है। मनप्रीत सिंह के लिए भी थोड़ा बुरा लगा, बिल्कुल, क्योंकि उनका एक तरीके उन्होंने ट्रॉफी जीती हुई है बट ऐसा कोच वो हमेशा चूक जाते हैं। पहले गुजरात जायंट से वो चूके, उसके बाद कल हरियाणा स्टीलर से वो चूके हैं। और कैप्टन जयदीप दहिया, मतलब किसने सोचा था कि जयदीप दहिया एक ऐसी कप्तानी करके हरियाणा को फाइनल में लेके आएंगे। बहुत फैंस ने तो उम्मीद भी लगाई थी कि उनका जो मोमेंटम चल रहा है उसकी वजह से वो जीत भी जाएंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया। पर तब भी हम बात करेंगे कि क्यों हरियाणा इतना अच्छा खेली और क्या ऐसी कमी रह गई उनके डिपार्टमेंट में कि वो ट्रॉफी लिफ्ट नहीं कर पाए इतनी क्लोज आकर। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी था कि लीग मैचेस में 2 मैच पुनेरी के खिलाफ उन्होंने खेले और पहला मैच जीते थे हरियाणा के खिलाफ, पुनेरी के खिलाफ। और वो पहली टीम थी इस सीजन में जिसने पुनेरी पल्टन्स को हराया था। उनके कोच का मेरे को अभी भी याद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोच पुनेरी पल्टन के कोच ने कहा था कि मैं क्या बोलूं, मेरे को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उनके लिए वो पहला एक्सपीरियंस था वो मैच हारना। और उसी टीम के साथ उन्होंने फाइनल खेला, बट इस बार वो विनिंग साइड पे रहे। हालांकि मनप्रीत की तो जितनी तारीफ करें कोच साहब की, उन्होंने मतलब कोई बड़ा नाम नहीं है उनकी टीम में। आप देखिए सिद्धार्थ देसाई को बहुत लोग बोलेंगे कि बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उनकी उस हिसाब की परफॉर्मेंस नहीं रही इस सीजन। हालांकि फाइनल मिनट्स में वो आए, फाइनल के फाइनल मिनट्स में आए और कुछ अच्छी रेड्स लगाई उन्होंने, लेकिन थ्रू आउट द सीजन उनका परफॉर्मेंस थोड़ा एवरेज ही रहा, बिलो एवरेज रहा, मैं ऐसा बोलूंगा। क्योंकि कोई बड़ा नाम नहीं था और फाइनल का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं लैग कर गया। मतलब हाँ, सिद्धार्थ के अगर हम स्टैट्स पे भी देखें तो सिद्धार्थ के 137 रेड टोटल उन्होंने डाली इस सीजन, जिसमें उनका जो रेड सक्सेस परसेंट था वो 42 ही रहा। मतलब उनके पॉइंट्स अगर हम देखें 82 पॉइंट्स थे। हालांकि विनय ने काफी रेड्स मारी, पर उनका भी जो सक्सेस रेट था एज अ रेडर वो सिद्धार्थ से भी कम था। बिल्कुल, मतलब उन्होंने अगर विनय की बात करें तो 371 रेड्स उन्होंने मारी और 163 पॉइंट्स लिए। तो एक रेडिंग में कमी रह गई इस बार, कह सकते हैं हरियाणा की बहुत बड़ी कमी रह गई। वही जब ऑक्शन भी शुरू हुआ था तो हरियाणा ने अच्छे रेडर्स पे बोली लगाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रेडर्स को एक्वायर नहीं कर पाए। किसी और टीम ने ज्यादा बोली लगा के खरीद लिया। यही एक कमी रह गई हरियाणा स्टीलर्स के डिपार्टमेंट में। रेडिंग की जो कमी खली है वो कल भी हमें नजर आई। जैसे विनय नहीं चले, शिवम पटारे बीच में चले, फिर एंड मोमेंट पे वो बाहर हो गए, तो उसके बाद कोई और पॉइंट्स लाने के लिए नहीं रहा। आशीष जो ऑलराउंडर है उनको भेजा तो वो भी कुछ नहीं कर पाए। तो रेडिंग में बहुत कमी रही हरियाणा के। रेडिंग में कमी रही, पर उस कमी को डिफेंस यूनिट ने एक तरीके से छलकने नहीं दिया थ्रू आउट द सीजन। उनके 3 डिफेंडर्स 65 प्लस डिफेंस पॉइंट्स हैं। अगर हम देखें मोहित के 70 टैकल पॉइंट्स, राहुल सेतपाल के 73 टैकल पॉइंट्स और जयदीप दहिया कैप्टन के 68 टैकल पॉइंट्स। तो इन्होंने मतलब सेकंड बेस्ट टीम थे इस सीजन के डिफेंस यूनिट में, तो उन्होंने कमी खलने नहीं दी। हो सकता है अगले सीजन में हमें कोई एक ऐसा रेडर दिखे हरियाणा के टीम में जाता हुआ। और अभी हम बात भी कर रहे थे, जैसे मेरी आदिल से भी बात हो रही थी कि वो रेडर का नाम शायद अगर हम देखें तो प्रदीप नरवाल भी हो सकता है, पवन सहरावत भी हो सकता है, बट देखना पड़ेगा वो तो अगले सीजन में किस रेडर को एक्वायर करते हैं, क्योंकि इस टीम के अंदर वो काबिलियत है कि वो ट्रॉफी उठा सकते हैं और उन्होंने इस सीजन वो करके दिखाया है। और डिफेंस की हम बात करें ना तो राहुल सेतपाल को मेरे को लगता है वो थोड़े अंडररेटेड रह गए इस सीजन।
क्योंकि उनके पॉइंट्स थोड़े कम नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके जो सुपर टैकल है, नंबर ऑफ सुपर टैकल 15 सुपर टैकल है उनके इस सीजन। वो जब भी मैच ऐसा लगता था कि बैकफुट पे जा रहे हैं, वो एक सुपर टैकल करते हैं और वो हरियाणा को वापस गेम में ले आते थे। तो मैं थोड़ा राहुल सेठपाल की हमेशा तारीफ करता हूँ, और आज कल के मैच में भी देखा उन्होंने रेडर्स को, जो लेफ्ट रेडर थे पुनेरी पल्टन्स को, उनको रोक दिया। राहुल सेठपाल ने काफी रेडर्स को रोका, और कल के मैच में भी ऐसा ही हुआ फाइनल में कि रेडर्स, दोनों टीम के रेडर्स बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन रह गया पंकज मोहिते पुनेरी पल्टन के, उसके अलावा कोई भी ऐसा खास रेडर नहीं रहा पूरे मैच में। पर पुनेरी के लिए भी एक तरीके से हम खुश हुए, क्योंकि पुनेरी पिछले साल फाइनल में पहुंच के हार गई थी, पर इस साल अगर मोस्ट डिजर्विंग देखे तो पुणे ही थी जीतने के लिए। बट हरियाणा ऐसा था कि वो दिल जुड़ चुका था उनके साथ, जैसी उनकी जर्नी चली थी कि आप इस टीम के साथ कनेक्ट हो गए थे। और जैसे कोचिंग में भी आपने देखा होगा, जैसे मैच चलता था तो कितने एक्सप्रेसिव रहे मनप्रीत, और उन्होंने बोला भी है कि अगर कोच गुस्सा नहीं करेगा मैच के टाइम पे तो प्लेयर्स को मोटिवेशन कैसे मिलेगी। बिल्कुल। और अभी कुछ दिन पहले एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि किसी टीम के प्लेयर्स ने बोला कि हरियाणा का आखिरी मैच होगा एलिमिनेटर में, बट उन्होंने गलत प्रूफ किया उसको, और फाइनल उन्होंने खेला। विनिंग साइड पे होते तो ज्यादा खुशी मिलती उन्हें। बट स्टिल आपको और कहाँ लगता है आदिल कि हरियाणा के और क्या प्लस पॉइंट्स रहे इस सीजन में? उनका प्लस पॉइंट सबसे ज्यादा डिफेंस यूनिट रहा उनका, जो सारे खिलाड़ी, चाहे वो मोहित नंदल हो, चाहे जयदीप दहिया हो, या राहुल सेठपाल हो, आशीष भी इनफैक्ट जो ऑलराउंडर है वो भी डिफेंस में बहुत अच्छा कर रहे थे उनके लिए। तो डिफेंस बहुत अच्छा रहा उनका। रेडिंग शुरू से बस एक खिलाड़ी मैं अभी भी बोल सकता हूँ कि अगर वो फाइनल में होते तो शायद सिनेरियो कुछ अलग होता, वो है चंदन रंजीत। अगर वो रहते, वो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, उनके पास काफी एक्सपीरियंस है पीकेएल खेलने का, और अगर वो रहते फाइनल में तो कुछ सिनेरियो अलग हो सकता था, क्योंकि वो रेडिंग बहुत अच्छा करते हैं। हमने कई बार देखा इस सीजन भी 2-3 मैच जो वो खेले हैं उसमें अकेले ही ऐसे पॉइंट्स लेके आए हैं वो टीम के लिए, जो लीड बहुत ज्यादा बढ़ा देता था। बिल्कुल, मतलब हरियाणा, और उन्होंने खेला भी ऐसी है क्योंकि हरियाणा का अगर हम देखें तो उनके पास खोने को कुछ नहीं था। सबसे बेस्ट सीजन उनका ऑलरेडी हो चुका था, फाइनल में पहुंच के। तो जो प्रेशर में थी वो पुनेरी पल्टन थी, और थोड़ा गेम में भी वो दिखा आपको कि पुनेरी जैसे वन साइडेड हराती थी मैच, वैसा नहीं, कल नहीं हरा पाई। बट क्या जो कह सकते हैं कि ऑलराउंडर से भरी हुई टीम पुनेरी पल्टन, थोड़ी डिफेंस स्ट्रॉन्ग टीम जो हरियाणा थी उस पर भारी पड़ गई। वो बस इनके रेडर्स की कमी थी, हरियाणा स्टीलर्स के जो खिलाड़ी अच्छे, कुछ तो चोटिल हो गए, जैसे चंदन रंजीत चोटिल हो गए तो बाहर हो गए, वो रहते तो कुछ और हो सकता था हरियाणा के। और एक और प्लस पॉइंट उनका ये रहा कि जो कोच मनप्रीत सिंह है, उन्होंने किसी भी प्लेयर को ना लेट डाउन नहीं होने दिया। किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस खराब भी हो रही है ना, तो उन्होंने उसको इतना मोटिवेट किया कि वो अगले मैच में अच्छा करके दिखाए। बिल्कुल, हमेशा हमने देखा शिवम पटारे शुरू में आए तो 2-3 मैच नहीं चले सही से, उसके बाद उन्होंने मतलब मनप्रीत ने उनको बैक किया कि नहीं तू खेल, तो अच्छा कर सकता है। और उसके बाद देखिए शिवम पटारे क्या कमाल खेले, लगातार सेमी मतलब एलिमिनेटर और सेमीफाइनल्स में उनके शायद 23 या 26 पॉइंट थे। उन्होंने मतलब एक तरीके से फाइनल में पहुंचने का जो मेन कह सकते हैं वो शिवम पटारे डिफेंस तो, क्योंकि डिफेंस का सामने वाली टीम को पता है कि डिफेंस अच्छा कर रही है टीम, बट रेडिंग में अलग से आकर अच्छा करना। और कल हरियाणा के फैंस को ऐसी उम्मीद थी कि शायद एक और ऐसी परफॉर्मेंस आएगी कि हरियाणा वो जीत जाएगी, बट नहीं जीत पाई। पर ऐसा लग रहा है कि ये टीम आगे आने वाले सीजन्स में एक ऐसी यूनिट तैयार हुई है जो कि ऐसे ही अच्छा करेगी, क्योंकि मनप्रीत ने वैसे ही बोला था कि मैं छोटे भाइयों की तरह रखता हूँ उन्हें, कोच की तरह नहीं, छोटे भाइयों की तरह ट्रीट करता हूँ। और हमारे पेज पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी डल रखी है जिसमें आप देख सकते हैं कि कितने मोटिवेट कर रहे थे हारने के बाद भी प्लेयर्स को कि कोई दिक्कत नहीं, हमारा सबसे बेस्ट कैंपेन गया अब तक का ये, और अगले साल एक बार फिर से ट्राई करेंगे। मनप्रीत ने कहा भी था कि मैं मतलब जो बिना बड़े नाम की टीम को भी ना अच्छे पोजीशन तक पहुंचा सकता हूं, और उन्होंने वो करके दिखा दिया कि मतलब कोई बड़ा नाम नहीं है टीम पे, उनको इतनी अच्छे पोजीशन में फाइनल खिलवा देना। यंग खिलाड़ी सारे जितने भी हैं, रेडर्स से लेके डिफेंडर्स तक सब यंग थे उनकी टीम में, और उनको इतना पम्प्ड अप किया कि सबकी परफॉर्मेंस अच्छी निकल के आई। तो मनप्रीत की जितनी हम तारीफ करें उतनी कम है, मनप्रीत बहुत अच्छा किया उन्होंने। बिल्कुल, मैं कमेंट सेक्शन में भी पूछना चाहूंगा अपने दर्शकों से कि एक ऐसे प्लेयर का नाम बताइए हरियाणा का जो सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है। और बाकी आपको क्या लगता है कि अगले सीजन हरियाणा, जैसे पुनेरी ने सीजन 9 का फाइनल हार के सीजन 10 में ट्रॉफी उठाई है, वैसे क्या हरियाणा अगले साल का सीजन जो ट्रॉफी है वो उठा सकती है? और कौन सा प्लेयर आप ऐड होता हुआ देखना चाहते हैं? बिल्कुल, यही मैं ऐड करने वाला था कि आप कौन सा रेडर या कौन सा डिफेंडर आप चाहेंगे कि हरियाणा स्टीलर्स में आ जाए और वो
अगले सीजन का फाइनल तो अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन प्लेऑफ तक ले जा सके उनकी टीम को। बिल्कुल, क्योंकि जैसे कैंपेन की शुरुआत हुई थी उसके बाद हरियाणा के डिफेंडर्स ने संभाला कैंपेन को, पर रेडर्स का थोड़ा एक रह गया इशू। तो हो सकता है अगले सीजन वो किसी ऐसे प्लेयर को पिक करते हुए नजर आए जो कि उनकी टीम को और स्ट्रॉन्ग बना दे, स्टेबल बना दे, बैलेंस बना दे उनकी टीम को। बिल्कुल। बाकी हरियाणा का कैंपेन और स्टैंडिंग रहा है और हमारी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं अगले सीजन के लिए भी। और ऐसी और वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे। ऐसी हमने जैसे हरियाणा के ऊपर बात की, ऐसी कुछ और पीकेएल की वीडियोस आपको दिखेंगी और कबड्डी को हम ऐसे ही प्रमोट करते रहेंगे। पीकेएल खत्म हो गया बट कबड्डी खत्म नहीं हुई है, कबड्डी हमारे साथ ऐसे ही चलती रहेगी। तो बिल्कुल बने रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और मिलते हैं आपसे फिर से दूसरी वीडियो में। और मैं लक की बात में मानता ही नहीं, लक को तो मैं आज तक जितना भी जहाँ तक भी गया लक की बात मैं करूँगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत करी है।